अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इसकी स्पेशल रिएक्शंस होती है और उन रिएक्शंस को अब हमें देखना है। और ये रिएक्शन है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कौन सा होता है और इसका एसिडिक नेचर क्यों होता है यह समझना कोई मुश्किल नहीं है। COO यह कार्बन है हमारे पास, इसके आगे भी कार्बन हो सकता है, यहां हाइड्रोजन या कार्बन कुछ भी हो सकता है। अगर एल्डिहाइड है तो हाइड्रोजन होगा और कीटोन है तो कार्बन होगा और उसकी चेन होगी। तो अल्फा हाइड्रोजन जो है वह यह होगा, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। और इसके एसिडिक नेचर के होने के कारण इसका आयनाइजेशन होता है, और आयनाइजेशन किस तरह से होता है और किस फॉर्म में होता है इसे आप देखिए। यह कुछ इस तरह से नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा और H+ फॉर्म करेगा। H+ जो है वह किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हो जाएगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल जो है उसका इलेक्ट्रॉन पेयर H+ को मिलेगा। यह कैसे होता है इसे भी देखा जा सकता है। यह इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ऑक्सीजन पे चला जाएगा, इसलिए ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और यहां का इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो यहां चला जाएगा, यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो यहां डबल बॉन्ड होगा और यहां एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और हाइड्रोजन ऑब्वियसली जिसकी इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन के बीच में चली गई, वह न्यूक्लियोफाइल के साथ में अटैच हो जाएगा। और इस तरह की एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कारण जो रिएक्शंस होती है, उन रिएक्शंस में हम सबसे खास रिएक्शन को देखेंगे, अल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। दैट इज कॉल्ड अल्डोल कंडेंसेशन। और अल्डोल कंडेंसेशन जो है, इट इज शोन बाय एल्डिहाइड्स। और इसी तरह से कीटोन फॉर्मेशन भी होता है, दैट इज ड्यू टू कीटोन कंडेंसेशन बाय कीटोन्स। लेकिन यहां अल्डोल वर्ड या कीटोल वर्ड का मतलब आप आसानी से समझ सकते हैं। अल्डोल मतलब एल्डिहाइड और ओल मतलब अल्कोहल। कीट मतलब कीटोन और ओल मतलब अल्कोहल। तो दोनों ग्रुप एक साथ होते हैं तब ये नाम आ जाते हैं, एल्डोल और कीटोल। तो एल्डोल कैसे बनता है ये देखते हैं हम। सबसे सिंप्लीफाइड एग्जांपल है 2CH3CHO का। 2CH3CHO जो है किस तरह से कनेक्ट हो जाता है इसे आप देखिए। और ये जो रिएक्शन है वह होती है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। ध्यान रखिए, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। किस तरह से होगी, यहां पर जो एसिडिक नेचर है हाइड्रोजन का, उसके कारण यह आयनाइज हो जाएगा, H+ होगा। और यह जो C नेगेटिव आयन है वह सीधे इस कार्बन से कनेक्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, CH3C, यह डबल बॉन्ड O जो है वह OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, OH हो जाएगा, यह कार्बन डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगा, CH2CHO। यहां हाइड्रोजन रहेगा, एक हाइड्रोजन जो यहां वाला है वो इस O से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज होगा और यह आयनाइजेबल है। आयनाइजेबल तो यह भी है, लेकिन जब इसके सामने वाले से यह एक्सेप्ट कर लेगा तो यहां OH बन जाएगा। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, सिर्फ यह समझना है कि ये पीछे से अटैक्ट होगा और OH यहां आ जाएगा, CH, CH2, CHO। दिस इज कॉल्ड अल्डोल बिकॉज उसमें एल्डिहाइड और OH दोनों ग्रुप है। एल्डिहाइड और OH अल्कोहल ग्रुप दोनों होने के कारण यह अल्डोल कहलाता है। लेकिन यह रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। इस रिएक्शन को अगर आपको आगे देखना है तो हीट अप करने पर H2O एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा और वो यहां से एलिमिनेट होगा, OH और एक H। तो आप देख सकते हैं क्या फॉर्म होगा, यह होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH-CHO। यह OH और एक H यहां से चला जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH-CHO बनेगा, दैट इज एंड
अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। अब कंडेंसेशन हुआ है क्योंकि दो मिलकर एक बन रहे हैं, दैट इज कंडेंसेशन, और हीट अप करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होने के बाद यह स्टेबल प्रोडक्ट होगा, अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसी तरह से कीटोल प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं हम। तो आइए देखते हैं कीटोल किस तरह से फॉर्म होंगे। कीटोल फॉर्मेशन, कीटोल फॉर्मेशन जो रिएक्शन है उसे भी एक प्रकार से अल्डोल रिएक्शन ही कहा जाता है। दोनों में सिमिलैरिटी है, रिएक्शन का जो कंसेप्ट है वह बिल्कुल सेम है, इसलिए इसे भी अल्डोल ही कह दिया जाता है कई बार। तो ऐसा ना हो कि आप कीटोल वर्ड ढूंढें, आपको कीटोल वर्ड जरूरी नहीं कि हर जगह मिले। आप देखिए, दिस इज कीटोन। कीटोन के दो मॉलिक्यूल किस तरह से कनेक्ट होंगे यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। यहां पर अगर आप देखें इसे तो यह हाइड्रोजन यहां पहुंचेगा, CH3COH हो जाएगा। यह CH3 एज इट इज रहेगा यहां पर, इसमें कोई चेंज नहीं है। इनफैक्ट इसका हाइड्रोजन जो है वो इसे मिला है क्योंकि इसमें एसिडिक नेचर है, वह OH फॉर्मेशन करेगा। यहां CH2C डबल बॉन्ड O CH3 एज इट इज रहेगा, दैट्स इट। और यह हो गया आपका कीटोल। कीटोल से अगर आपको कीटोल को हीटअप करते हैं, वाटर एलिमिनेट कर लेंगे आप, तो कीटोल कंडेंसेशन हो जाएगा। इसे अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी कहा जाता है क्योंकि प्रोडक्ट जो है, रिएक्शन जो है बिल्कुल सेम है जैसे एल्डिहाइड के सी। क्योंकि कीटोन जो है एल्डिहाइड का छोटा भाई है, इसलिए बड़े भाई का ही नाम लिया जा रहा है यहां पर बार बार। एक परंपरा हो गई है देखा जाए तो, लेकिन ये रिएक्शन जो है कीटोल के साथ हो रही है। तो यहां पर डबल बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा, HOH वाटर के फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा, डबल फॉर्म हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, दैट सिंपल। तो यहां पर आपको एक बहुत अच्छी चीज देखने को और मिलेगी जिसका एग्जाम इंपॉर्टेंस काफी रहा है, और इसे कहा जाता है क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है? अभी आपने दो सिमिलर कीटोन मॉलिक्यूल्स को कंडेंसेशन में देखा है। पहले अपन ने दो एल्डिहाइड को देखा था। यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन का भी हो सकता है कंडेंसेशन। कीटोन कीटोन का देखा है आपने, एल्डिहाइड कीटोन का देखा है आपने। एल्डिहाइड 1 और एल्डिहाइड 2 का कंडेंसेशन हो सकता है। इसी तरह से कीटोन के भी दो डिफरेंट कीटोन लेकर कीटोन 1 प्लस कीटोन 2 का कंडेंसेशन हो सकता है। अगर दो है डिफरेंट, एक एल्डिहाइड एक कीटोन, या दो डिसिमिलर एल्डिहाइड या दो डिसिमिलर कीटोन का भी हो सकता है। अभी हमने देखा था दो सिमिलर कीटोन और दो सिमिलर एल्डिहाइड का। तो अगर हमने दो डिसिमिलर का लिया है यहां पर कंडेंसेशन, तो कितने प्रोडक्ट होंगे, किस तरह से होंगे, यह भी समझना है। तो आगे देखते हैं हम एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का किस तरह से कंडेंसेशन होगा। तो फिर से हम अल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहे हैं। अगर एल्डिहाइड हमने लिया है CH3CHO और कीटोन हमने लिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3, तो कितने प्रोडक्ट होंगे, किस तरह से होंगे अगर एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कंडेंसेशन देखा जाए। अगर एल्डिहाइड एल्डिहाइड का कंडेंसेशन देखा जाए, अल्कली के प्रेजेंस में होता है, डाइल्यूट अल्कली मीडिया के प्रेजेंस में होता है। और यह देखिए CH3COH CH2, यहां एक H होगा CHO। After heating, it will lose a molecule of water and it will give CH3C double bond CH, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। यह भी H रहेगा, यह रहेगा CHO। कीटोन कीटोन का भी होगा। अगर ये दोनों को मिक्स किया आपने तो
एल्डिहाइड एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से कंडेंसेशन होगा। कीटोन और एल्डिहाइड के भी होगा, और कीटोन कीटोन का पहले देखेंगे हम, जो कि देख ही चुके हैं, इनफैक्ट पहले भी देख चुके हैं और अभी भी फिर एक बार देख लेते हैं। यहां देखिए CH3 CH3 यहां होगा OH, यह कनेक्ट हो जाएगा इससे। यह CH3 ऊपर ले लिया मैंने, यहां OH हो जाएगा, यहां हो जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। इसके कंडेंसेशन से जो प्रोडक्ट मिलेगा हीट अप करने के बाद, वह देखिए क्या होगा। मैं उसे यहां लिखता हूं, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3, दैट इज द प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे एक एल्डिहाइड और कीटोन का कंडेंसेशन। किस तरह से होगा? CH3 एसिटीज रहेगा, C के साथ में एक हाइड्रोजन एसिड रहेगा, यहां OH हो जाएगा। यह हाइड्रोजन इसे मिला है तो यहां OH हो गया। यह CH2 एसिड रहेगा, यह कार्बन उसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और CH3 एसिड रहेगा। आप देख सकते हैं दिस इज द कीटोन पार्ट, और इसका हाइड्रोजन OH फॉर्म कर गया इसके साथ। हीट अप करने के बाद H2O एलिमिनेट होगा। यह सब अल्कलाइन मीडिया में हो रही है। डाइल्यूट NaOH, इनफैक्ट डाइल्यूट HCl नहीं, NaOH होगा। और इसके एलिमिनेशन से क्या मिलेगा आप खुद देख सकते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड CH होगा, यह H एज इट इज रहेगा ऊपर वाला। यहां H2 एलिमिनेट हो गया तो यह डबल बॉन्ड CH हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज द प्रोडक्ट। अगर यहीं पर कीटोन को मैं पहले लिखूं और एल्डिहाइड को उसके आगे लिखूं, तो यहां किस तरह से कंडेंसेशन होगा, यहां किस तरह से कंडेंसेशन होगा आप देखिए उसे। यह रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसे देखा जाए बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा ये बात। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 में यह CH3 तो एज इट इज है, यह कार्बन, यह CH3, यह OH फॉर्मेशन लिंक हो जाएगा यहां से यह CH2 CHO से। अल्डिहाइड का जो अल्फा हाइड्रोजन है वह यहां कनेक्ट हो गया OH से, और यह CH3 है। हीट अप करने के बाद बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं CH3 CCH3, यह OH और यह H डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा हीट अप करने पर। CHO इज देयर ओनली। तो बड़ा आसान है और काफी इंटरेस्टिंग है। 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, फाइनली 4 प्रोडक्ट्स विल बी देयर। तो मैं यहां लिखूंगा 4 प्रोडक्ट्स, और आपको ये प्रोडक्ट्स बनाते हुए पहचानते हुए आना चाहिए एटलीस्ट फटाफट। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इस तरह से। तो कंडेंसेशन किस तरह से हो रहा है बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। कभी कोई आगे है, कोई पीछे है, इस तरह से कंडेंसेशन हो रहा है। दैट्स इट। आगे देखते हैं हम।